क्या शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचारी बन सकता है या शादी करना ही ब्रह्मचर्य के खिलाफ है? क्या नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष होने से ब्रह्मचर्य टूट जाता है और हस्त मैथुन का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का मतलब सीधा है ब्रह्म के मार्ग पर चलना, यानी कि सत्य के मार्ग का पालन करना। और जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है उसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं, जिसमें से एक है हस्त मैथुन, क्योंकि उसे ये समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। ये समझदारी लगभग हर इंसान के अंदर होती है। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि 1 लाख रुपए लो और किसी का मर्डर कर दो, 90% लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ गलत है, यानी कि वो सत्य के मार्ग पर है। और जो 10% लोग हैं उनको भी इस चीज़ की समझ है, मतलब कि उनको भी आत्मा से लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो असत्य के मार्ग पर आकर मर्डर कर देंगे। हमारी आत्मा ही सत्य है। अक्सर तुमने देखा होगा कि जब भी तुम कुछ गलत काम करने जाते हो तो तुम्हें अंदर से महसूस होता है कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब तुम हस्त मैथुन करने की सोचते हो तो तुम्हें अंदर से सब पता होता है कि ये चीज़ गलत है। बस 2 मिनट की खुशी है और पूरा दिन फिर डिप्रेशन। लेकिन तुम अपनी आत्मा की सुनने की बजाय उससे यह कहते हो कि बस आज कर लेता हूँ, कल से पक्का नहीं करूँगा। और ऐसे ऐसे तुम गलत रास्ते पर चलते जाते हो। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का हस्त मैथुन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसका मतलब यही है कि हस्त मैथुन करने से हमारी आत्मा को खुशी नहीं मिलती, और जिन कामों में हमारी आत्मा को यानी कि हमको अंदर से खुशी नहीं मिलती, उसे सारी चीज़ ब्रह्मचर्य को भंग करती है। क्या तुम्हें कभी हस्त मैथुन करने के बाद आत्मा से खुशी मिलती है, यानी कि अंदर से गर्व महसूस होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है? कभी नहीं होता, क्योंकि आत्मा को पता है कि वह चीज़ बुरी है। इस संसार में हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। वैसे भी हमारी सोच के भी 2 पहलू हैं। एक है बाहरी सोच जो कि हमारा मन कंट्रोल करता है, और एक है अंदर की सोच जो हमारी आत्मा कंट्रोल करती है। बाहरी सोच हमारी राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। ये तुम्हें एक पल की खुशी के लिए किसी भी हद तक ले जा सकती है, चाहे वह खुशी किसी बुरे काम से ही क्यों ना मिले। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की सोच है वह तुम्हें अंदर से ही संकेत देगी कि यह चीज़ गलत है, लेकिन तुम उसकी सुनते ही कहाँ हो। हमें तो बस अपने मन की करना है। मैं फिर कहता हूँ कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सत्य है, और जो इंसान अपनी आत्मा की सुनाने लगे उसे ब्रह्मचारी बने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मचर्य तो तभी टूट जाता है जब तुम्हारे मन में हस्त मैथुन करने के विचार आते हैं। बाकी हस्त मैथुन तो उन विचारों का परिणाम है। अब बात करते हैं कि विवाह का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ केवल इतना नहीं है कि इंसान विवाह न करे। स्त्रियों से दूर भागने वाला आदमी कभी भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि भागने में ही वासना छिपी रहती है। अगर तुम किसी स्त्री से इसलिए दूर रहते हो कि भीतर से आकर्षण खींच रहा है, तो समझ लो काम वासना अभी भी तुम्हारे भीतर है। एक ब्रह्मचारी स्त्री को कभी भी भोग की वस्तु नहीं समझता, बल्कि उसे उसी तरह आत्मा का अंश मानता है जैसे खुद को मानता है। उसकी नज़र में स्त्री भी एक मनुष्य है, चेतना से भरी हुई, न कि केवल काम वासना की पूर्ति का साधन। बहुत लोग ये भ्रम पालते हैं कि ब्रह्मचारी का मतलब है अविवाहित होना, लेकिन ऐसा नहीं है। विवाह करना या न करना ब्रह्मचर्य की परिभाषा तय नहीं करता। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस विवाहित थे, उनकी पत्नी थी शारदा देवी, और फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहकर बिताया। उन्होंने स्त्री को भी ईश्वर का ही रूप माना और शुद्ध दृष्टि से संबंध रखा। उन्होंने कभी भी स्त्री को गंदी नज़र से नहीं देखा, बल्कि उनके साथ एक स्वस्थ संबंध रखा। उन्होंने स्त्री को एक खिलौना नहीं बल्कि इंसान की तरह समझा। यदि स्त्रियों को देखकर सिर्फ तुम्हारे अंदर यौन संबंध की इच्छा जागती है, तो तुम कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते। तुम अपनी बाहरी सोच यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाली सोच की गुलाम बन चुके हो। तुम्हारी सोच और जो राह चलती लड़कियों का रेप करते हैं, उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। जो इंसान यह समझ गया कि स्त्री सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए नहीं है, वह भी एक इंसान है जैसे कि तुम, वह भी किसी की माँ बहन है, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर
किसी भी प्रकार की वासना या भोग की प्रवृत्ति न बचे, चाहे वह यौन वासना हो या धन, सत्ता, पद, मोह माया की भूख हो। जब तक ये हैं तुम्हारे अंदर, तुम सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। असली ब्रह्मचारी वही है जिसके लिए सब आत्माएं एक समान हो, जिसमें कोई विभाजन न हो, न जाति का, न धर्म का, न स्त्री का, न पुरुष का, न मेरा न तेरा, वहाँ केवल एकता है। यही ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा और सच्चा अर्थ है। अब बात करते हैं नाइट फॉल की, यानी स्वप्न दोष की। देखो, वैसे तो नाइट फॉल से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता, क्योंकि ब्रह्मचर्य का असली मतलब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और सोच से जुड़ा हुआ है। नाइट फॉल होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे पसीना आना, पेशाब आना या और भी नेचुरल प्रोसेस। वैसे ही जब शरीर में अधिक वीर्य बन जाता है और उसका उपयोग नहीं हो पाता, तो शरीर खुद उसे नींद में बाहर निकाल देता है। इसे ही लोग नाइट फॉल या स्वप्न दोष कहते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह काम तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि अनजाने में हुआ है, जो कि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। असल ब्रह्मचर्य का मतलब है कि तुम्हारी दृष्टि और विचार शुद्ध हो। अगर दिन भर तुम्हारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं, अगर तुम फिल्मों, तस्वीरों या कल्पनाओं में अश्लीलता देखते हो और फिर नाइट फॉल होता है, तो समझ लो कि इसका कारण तुम्हारा मन है। और यहाँ वास्तव में ब्रह्मचर्य टूटा है नागिन नाइट फॉल होने से, बल्कि तुम्हारा मन में गंदे विचार आने पर ही ब्रह्मचर्य टूट गए। नाइट फालतू केवल उन गंदे विचारों का परिणाम है। लेकिन अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम स्त्रियों को केवल इंसान मानते हो, तुम्हारी सोच साफ है, तो नाइट फॉल होने के बावजूद भी तुम ब्रह्मचारी हो। यानी ब्रह्मचर्य का असली मूल्यांकन वीर्य गिरने से नहीं, बल्कि मन की वासना से होता है। ब्रह्मचर्य कोई दबाव डालने वाली चीज़ नहीं है। अगर तुम केवल डर के कारण वीर्य बचाना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर छिपी वासना और भी बढ़ेगी और नाइट फॉल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तुम सहज और साफ मन से जीवन जीते हो, तो शरीर अपनी प्रक्रिया खुद करता रहेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए नाइट फॉल से डरना या इसे पाप मानना मूर्खता है। इसे बस उतना ही महत्व दो जितना पसीने या बाल झड़ने को देते हो। असली ब्रह्मचर्य वही है जब तुम्हारा मन मोह माया, लालच और वासना से मुक्त हो और तुम्हारी नज़र हर इंसान में आत्मा देख सके। इसलिए हमेशा याद रखना कि यदि तुम्हारे मन में गंदे विचार या काम वासना जाग रही है, तो हस्त मैथुन न करने से, नाइट फॉल को रोकने से या विवाह न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह सब तो गंदे विचारों का ही परिणाम है।